हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एस्टेक लाइफ साइंसेस लिमिटेड की, जिसका राइट इशू यहाँ पे आने वाला है, यानी राइट इशू ओपन होने वाला है कुछ समय के बाद। यहाँ पे आपको आज का जो डेट है, यहाँ पे एस्टेक लाइफ साइंस की रिकॉर्ड डेट में काउंट होने वाला है। यानी मतलब यहाँ पे एस्टेक के अंदर अगर आपको राइट इशू चाहिए तो आज का डेट अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली एक कंपनी आप देखें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग CDMO यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इंग्रेडिएंट्स फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट्स में यहाँ पे एग्रोकेमिकल्स में काम करती हुई नज़र आती है कंपनी। तो यहाँ पे इंटरनेशनल इनके क्लाइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और गोदरेज एग्रोवेट एंड गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप की बेसिकली एक कंपनी है, जिसमें गोदरेज होल्डिंग करते हैं 62 से 65% स्टेक 2025 तक अगर आप देखें तो एस्टेक के यहाँ पे मैं पूरी डिटेल्स आपके साथ साझा करने वाला हूँ राइट इशू की। और यहाँ पे आपको क्या चीज़ें यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, क्या यहाँ पे लॉस होगा, सारी चीज़ें बात करेंगे, पूरी डिटेल्स आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। दोस्तों साथ में मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। चलते हैं, बात करते हैं एस्टेक की। एस्टेक में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कंपनी है आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसका 14 जुलाई 2025 का डेट जो रखा गया है इशू ओपन होने का, और 28 जुलाई 2025 का डेट है जो इशू क्लोज हो जाएगा। दोस्तों 49 करोड़ 35 लाख का यहाँ पे इशू साइज रखा गया है। इशू प्राइस है जो 890 रुपया पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे प्राइस है। 10 रुपया इसका फेस वैल्यू फिलहाल है। NSE BSE दोनों जगह लिस्टेड एक कंपनी है। और यहाँ पे आज का डेट अगर आप देखें तो बेहद खास इसलिए है क्योंकि 4 जुलाई है, और 4 जुलाई की जिनके डीमेट अकाउंट में ये शेयर होगा उन्हीं को राइट इशू दिया जाएगा। यानी मतलब लास्ट बाइंग डेट कितना है, 3 जुलाई 2025, यानी 3 जुलाई तक जो लोग बाय किए हैं इस स्टॉक को उन्हीं को यहाँ पे राइट इशू दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अगर आप देखें तो इशू तो 14 जुलाई को ओपन होगा और क्लोज हो जाएगा 28 जुलाई के। लेकिन जो लोग यहाँ पे शेयर को सेल करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे 22 जुलाई 2025 का डेट रखा गया है। शेयर सेल करने का मेरा सेंस का मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल शेयर, मैं आरी शेयर की सेल करने की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आरी शेयर आपको पता होगा कि जब ये आरी शेयर मिलते हैं तो इसको आप सेल भी कर सकते हैं और राइट इशू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट इशू में अप्लाई करने की क्या प्रोसेस होगी उस पर भी हम बात कर लेंगे थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में जानकारी तभी दूंगा जब आप ये मतलब कि राइट इशू 14 जुलाई को ओपन हो रहा है, तो मैं 13 जुलाई या 12 जुलाई को आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको रिसेंट वीडियो में आपको डिटेल्स दिया जाएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा और उस टाइम पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको पूरी डिटेल्स में बता दूंगा तो फिर आप भूल भी सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले कि राइट इशू अप्लाई करने की क्या प्रोसीजर होती है और राइट इशू कैसे अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करने का जो प्रोसीजर होता है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेथड होता है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि कंपनी राइट इशू लाती क्यों है और क्या रीज़न होता है। तो कंपनी यहाँ पे राइट इशू कह सकते हैं कि यहाँ पे एडिशनल फंड रेज करने के लिए कंपनी यहाँ पे राइट इशू लाती है। यानी मतलब कंपनी को यहाँ पे कहीं ना कहीं फंड की ज़रूरत है, उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी यहाँ पे राइट इशू लाई है। तो ये एस्टेक लाइफ साइंसेस लिमिटेड की फंड की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास जो रिजर्व है 215 करोड़ फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 215 करोड़ का इनके पास रिजर्व है। लेकिन डेप्ट कंपनी के पास 555 करोड़ का, इनके पास कर्ज ज़्यादा है। तो डेप्ट इक्विटी अगर आप देखें तो 2.36 का हो गया है। तो यहाँ पे कर्ज थोड़ा सा इस कंपनी का ज़्यादा देखने को मिल रहा है। EPS भी यहाँ पे निगेटिव है, कंपनी कंटिन्यू लॉस में है, एक तरह से देख सकते हैं। कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं आपको दिख रहा है। FIS की होल्डिंग बहुत कम है, DIS की होल्डिंग 4.34% का आपको देखने को फिलहाल मिल रहा है। तो एस्टेक लाइफ साइंसेस के अंदर यहाँ पे में भी हो सकता है कंपनी अपना डेप्ट को कम करने के लिए फंड रेज कर रही है।
तो यहाँ पे एक ये रीजन हो सकता है, और डेप को कम करने के लिए भी कंपनी यहाँ पे फंड रेज करती है, साथ में अपने कंपनी की ग्रो करने के लिए भी फंड रेज करती हुई कुछ कंपनियां नजर आती है। लेकिन इसमें मुझे लग रहा है जहाँ तक कि यहाँ पे अपना डेप को ही कम करने के लिए कंपनी फंड रेज कर रही है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे इससे क्या फ़ायदा होता है कंपनी को तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत कह सकते हैं कि फास्ट वे में फंड रेज हो जाता है, प्लस जो इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है उन्हीं से फंड रेज करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ईजी होता है, बैंक का लोन का एक कोई यहाँ पे एक तरह से पंगा नहीं रहता है। तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे राइट इशू से ज़्यादातर कंपनी चाहती है कि राइट इशू के जरिए ही फंड रेज करें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक तरह से देखें तो यहाँ पे इस कंपनी बड़े इन्वेस्टर के रूप में अगर आप देखेंगे प्रमोटर्स हैं जो गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की बहुत ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ जो यहाँ पे गोदरेज ग्रुप की कंपनियां हैं जिनके गोदरेज इंटरनेशनल लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज में रियल्टी, इन सारी लोग का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे बड़ी ग्रुप की वजह से थोड़ा सा ट्रस्ट यहाँ पे बनता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात है कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि राइट इशू अप्लाई करने की क्या प्रोसीजर होती है। तो ऑफलाइन में आपको एक फॉर्म दिया जाता है ईमेल पे, और उस फॉर्म को भर के नियरेस्ट सिंडिकेट बैंक में यानी केनरा बैंक में जाके आप जमा कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करने की वो एक तरह से प्रोसीजर होता है कि फॉर्म ऑफलाइन भर के आप सारी चीज़ें अमाउंट के साथ आप जाके बैंक में जमा कर दो। ऑनलाइन में होता है एसबीआई नेट बैंकिंग होता है, आरटीए जिसको रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट हम बोलते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसके ऑनलाइन तरीके से हम यहाँ पे एक तरह से राइट इशू अप्लाई करते हैं। तो मैं पूरी डिटेल्स में जानकारी आपको बताऊंगा, आपको बता ही दिया हूँ कि 12 जुलाई या 13 जुलाई को मैं आपको ये अपडेट दे दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें दोस्तों।